बिहार में एक शख्सियत हुए जो न सिर्फ दूरदर्शी थे बल्कि बेहतर वक्ता भी थे। एक कहानी सामने आती है, बात आजादी के समय की है। कहानी के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में एक सिनेमा हॉल के पास वो छात्रों की बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जो कहा वो आज भी याद किया जाता है। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। दरअसल वो अपने बयान के जरिए देशवासियों को जगाना चाहते थे। ये पहली बार नहीं था जब इस शख्सियत ने अपने बयान से जनता को जगाना चाहा था। जैसे एक बार उन्होंने कहा, बेशक संसद के मुख्य अधिकार कायम रहें, लेकिन आरक्षण बढ़ता रहे, वो भी आवश्यकता अनुसार। क्योंकि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज नहीं तो कल संसद के मुख्य अधिकार को चुनौती देगी। इसके अलावा उनका एक और नारा याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 में से 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 हमारा है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, और अगर जीना है तो मरना सीखो। जिस शख्सियत की हम चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम कर्पूरी ठाकुर है। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी यानी मंगलवार को घोषणा की कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनका जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्हें जननायक या लोगों के नेता के रूप में भी जाना जाता है। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने हमेशा से कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए सम्मान, आत्मसम्मान और विकास को सुरक्षित रखने के संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका राजनीतिक जीवन बेहद सरल रहा है। शायद इसी कारण 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम होने के बावजूद उनका अपना घर नहीं था। उनकी साधारण शख्सियत की एक और कहानी जान लीजिए आप। 1952 में जब वो पहली बार विधायक बने तो उन्हें ऑस्ट्रिया के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया था। उनके पास कोट नहीं था, तब उन्हें अपने एक दोस्त से फटा हुआ कोट मांगना पड़ा, जो थोड़ा फटा था लेकिन ठीक था। कहा जाता है कि जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो की नजर कर्पूरी ठाकुर के फटे कोट पर पड़ी तो उन्होंने नया कोट उपहार में दिया था। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से थे, इसके बावजूद वो बिहार में पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके क्रांतिकारी नीतिगत निर्णयों का ऐसा प्रभाव पड़ा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ठाकुर को उनके कई निर्णयों के लिए जाना जाता है, जैसे मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना, शराब पर प्रतिबंध, सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए समान व्यवहार, जिसके माध्यम से उनमें से लगभग 8000 लोगों को नौकरियां मिली। कहा जाता है कि ये वो समय था जब बेरोजगार इंजीनियर नौकरियों के लिए नियमित विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें एक प्रदर्शनकारी नीतीश कुमार भी थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। ये उनकी शख्सियत ही थी कि अब पितौंझिया गांव कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। अब इस गांव को कर्पूरी गांव कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और इसके लिए वो जेल भी भेजे गए। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 1952 में विधायक चुने गए थे। वो 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे। वो दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद ही गिर गई। दोबारा 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।